तुम्हारे घर आज जो अतिथि आएंगे उनका स्वागत सत्कार तो करना, लेकिन उनके चरण स्पर्श ज़रूर करना। आशीर्वाद लेने में हमेशा आगे रहा करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पूजा अर्चना मन लगाकर करो। कोई बीमार है, किसी को तुम्हारी प्रार्थना और उसके साथ साथ तुम्हारी सेवा की भी बहुत ज़रूरत है। एक बात बताऊं, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, पर एक गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं। किसी रिश्तेदार के कुछ कह देने के कारण उनके मन में तुम्हारे लिए शक उत्पन्न हो गया है। उसे तुम्हें ही दूर करना होगा। तुम ध्यान देकर देखो, तब तुम पकड़ लोगे कि किसने किया है। तुम्हारे किसी करीबी ने ही तुम्हें धोखा देने की कोशिश की है। तुम इस सब से उबर जाओगे क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। लेकिन सच को जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, इसलिए दिखा रहा हूँ। बहुत दिनों से तुम मेरे मंदिर नहीं आए हो। जिस दिन तुम्हें बुलाऊंगा उस दिन तुम्हें भी खुशी खुशी घर वापस भेजूंगा। एक बात जानते हो, तुम्हारे मन में सबके लिए प्यार है, सबका अच्छा ही सोचते हो। पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम लाख कोशिशें क्यों ना कर लो, ना मेरी ऊदी दे पाओगे और ना ही मेरा प्रसाद दे पाओगे, क्योंकि हर किसी की ये किस्मत में नहीं होता। जो इंसान चाहे वो साईं को अपना सकता है। मुझे अपनाना कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए किसी सच्चे इंसान का दिल दुखाना बंद करना पड़ेगा। और जो ऐसा नहीं करता ना, उसे मैं भी स्वीकार नहीं करता, फिर चाहे तुम भी लाख कितनी ही जिद क्यों ना कर लो। इसलिए दूसरों का बस अच्छा सोचो और उसके बाद ज़्यादा किसी से मतलब मत रखो। तुम बेहद खुश रहा करो और शांत भी रहा करो। उदास रहने की ना ज़रूरत है और ना कोई कारण है। लोगों के और परिस्थितियों के अधिकतम या न्यूनतम व्यवहार से अपने मन को और अपनी शांति को कभी प्रभावित मत होने दो। बात बस इतनी सी है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम जानते हो, तुम कर सकते हो। वो तुम में कूट कूट कर गुणों के रूप में आशीर्वाद से नवाजा गया है, लेकिन तुलना से तुम बहुत परेशान रहते हो और अपने आप को ही नज़रअंदाज करते हो, नीचा दिखाते हो। अगर तुम्हारे अंदर एक कमी है, एक अभाव है ना, तो 100 गुण भी है जो बहुत खूबसूरत है। उनका उपयोग करो। जहाँ दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखोगे ना, वहीं तकलीफ होती है। ज़्यादा क्या, ज़रा सी भी उम्मीद मत रखो। मैं तो तुमसे बार बार कहता हूँ, उम्मीद सिर्फ मुझसे रखो और तुम्हें मिलेगा, पर उम्मीद भी सकारात्मक रखो। कभी कभी तुम मेरी पूजा तो बहुत करते हो, आराधना बहुत करते हो, पर दिन के अंत में ये कहते हो कि पूजा करने से भी क्या ही हासिल होता है, क्या ही मिल जाएगा। तो तुम बताओ, इतने नकारात्मक रहोगे तो तुम्हें मैं आशीर्वाद कैसे दे पाऊंगा। आशीर्वाद की विधि कुछ ऐसी होती है कि तुम जिस पर विश्वास रखोगे वही सच होगा, वही तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अगर तुम सकारात्मकता पर विश्वास रखोगे तो वही हकीकत होगा, और अगर नकारात्मकता पर, तो वो हकीकत हो जाएगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, कुछ भी नहीं। 1 रुपए भी मत खर्च करो, लेकिन सच्ची श्रद्धा रखो, बेहद विश्वास रखो। बस इतना ही तो चाहता हूँ। खुश रहो, बहुत खुश रहो।